बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के मज़ीद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट इज़ 1200 यार्ड। एक राइफल बुलेट है, उसकी जो रेंज है वो 1200 यार्ड है। व्हेन अल्फ़ा इज़ द एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, जबकि अल्फ़ा जो है वो उसके प्रोजेक्शन का एंगल है। शो डैट इफ़ द राइफल इज़ फायर्ड, अगर इसी राइफल को फायर किया जा रहा है विद द सेम एलिवेशन फ्रॉम द कार, इसी एंगल के साथ अगर हम एक कार से उसे प्रोजेक्ट करते हैं, ट्रैवलिंग एट 10 माइल पर हार, जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 10 माइल पर हार है टूवर्ड्स द टारगेट, तो द रेंज विल इंक्रीज। फिर हमने रेंज के अंदर जो इंक्रीज होता है वो हमने फाइंड आउट करना है। रेंज के अंदर जो इंक्रीज है वो 220 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 अल्फ़ा, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि राइफल बुलेट है, उसकी जो रेंज है ये हमें गिवन है, और अगर इसी राइफल बुलेट को एक कार से अगर हम फायर करते हैं और कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 10 माइल पर हार की स्पीड से, तो फिर हमने उसकी रेंज के अंदर जो इंक्रीज़ होता है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने इंक्रीज़ इन रेंज का फार्मूला बनाया था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो उसी फार्मूले का इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ये इसका हमारे पास ग्राफ है। यहाँ से हम एक राइफल बुलेट को फायर करते हैं पॉइंट ओ से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हम V0 कह देते हैं, और एंगल जो है उसका अल्फ़ा है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज राइफल इज़ फायर्ड, जो राइफल है ये फायर किया जा रहा है फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ से, और जो इसकी वेलोसिटी है ये V0 के इक्वल है, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा। वो जो राइफल बुलेट है वो एंगल अल्फ़ा बना रही है विद द एक्स एक्सिस। तो क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जो रेंज होती है इसका फार्मूला होता है V0 स्क्वायर ओवर G साइन 2 अल्फ़ा, और जो रेंज है स्टेटमेंट के अंदर हमें वो गिवन है 1200 यार्ड्स है। इस यार्ड्स को हम फीट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो यार्ड्स के अगर हमने फीट बनाने हो तो इसे 1200 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3600 फीट आ जाएगा। तो ये हम जो रेंज का जो हमने फार्मूला प्रोजेक्टाइल का बनाया हुआ है, तो इसमें हम ये रेंज की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में आर यानी कि उसकी रेंज हमारे पास 3600 आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास V0 स्क्वायर ओवर G साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे सॉल्व करके V0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये जो G है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 के साथ, और साइन 2 अल्फ़ा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो V0 स्क्वायर है हमारे पास, इसकी वैल्यू G इंटू 3600 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगी। फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमने जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी हमने सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला बनाया था, उसी को हम यूज़ करेंगे। इफ़ अ राइफल इज़ फायर्ड विद वेलोसिटी V0, अगर एक राइफल को फायर किया जा रहा है वेलोसिटी V0 के साथ, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम ओ एट कार, अगर हम उसे कार से क्या कहते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, जो कार है वो मूव कर रही है वेलोसिटी V के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम इंक्रीज़ इन रेंज का फार्मूला बना चुके हैं। जो इंक्रीज़ इन रेंज है इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है 2V0 V साइन अल्फ़ा ओवर G, ये फार्मूला है। इसको हम यूज़ करते हुए इंक्रीज़ इन रेंज निकालेंगे। हमारे पास V0 की तो वैल्यू आ गई है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, और यहाँ पे जो फार्मूले में V यूज़ हो रहा है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार। जो कार की वेलोसिटी है
जो हमारे पास कार है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 10 माइल पर हार। इस माइल पर हार को हम फीट पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसको फीट पर सेकंड में चेंज करने के लिए 70-60 मल्टीप्लाई बाई 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 3600, 60 इंटू 60 3600 पर हम डिवाइड कर देंगे। तो ये माइल पर हार से ये फीट पर सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो हमने इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा है 2v0 v साइन अल्फ़ा ओवर जी। तो इसमें हम v0 और v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीज़ इन रेंज आ जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यूज़ बनाई है तो ये हमने इसी इंक्रीज़ इन रेंज में हम पुट कर देंगे। तो इंक्रीज़ इन रेंज में 2v0 की वैल्यू हमारे पास 3600 इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा होल का अंडर रूट, और जो v है दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार वो हमने ऊपर निकाली है 44/3 हमारे पास आ गई थी। तो ये जो v है इसकी जगह हमने 44/3 और साइन अल्फ़ा और ये जो डिनोमिनेटर के अंदर g है इसे हमने 1/g लिख दिया है। ठीक है, इंक्रीज इन रेंज तो हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसका फार्मूला। उसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इस तरीके से करेंगे। ये जो हमारे पास 2 इंटू 44 है ये 88/3 और यहाँ से हमारे पास 3600 और ये वाला जी अंडर रूट और ये हमारे पास जी, तो ये नीचे जी का अंडर रूट आ जाएगा और ये 3600 और नीचे हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा है। साइन 2 अल्फ़ा ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल होता है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 88/3 और ये 236 के साथ कैंसिल होके ये 1800 अंडर रूट और यहाँ से हमारे पास ये साइन अल्फ़ा का स्क्वायर रूट है और ये साइन अल्फ़ा है तो ये साइन अल्फ़ा का स्क्वायर रूट बन जाएगा और नीचे हमारे पास कॉस अल्फ़ा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 88/3 ये जो 1800 है इसे 900 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये साइन बटे कॉस ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है ये tan अल्फ़ा का स्क्वायर रूट बन जाएगा और जो g है इसकी वैल्यू हम 32 फीट पर सेकंड यहाँ पे पुट कर दें। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये 88/3 ये 900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे ये 30/4 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। और नेक्स्ट हमारे पास tan अल्फ़ा ये हमारे पास इंक्रीज़ इन रेंज आ जाएगा। मज़ीद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 88 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 4 3 12 पर डिवाइड कर देंगे ये 220 और साथ हमारे पास tan अल्फ़ा यही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो इसके अंदर हमने इंक्रीज़ इन रेंज फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको रीड करेंगे हम इसमें ऑलरेडी पहले ही इनको किसी न किसी फॉर्म में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज के जो 8, 9, 10 क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आर के इक्वल है, रीचेस मैक्सिमम हाइट h, वो अपनी मैक्सिमम हाइट h तक जाता है। प्रूव डैट इट मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड विद, अगर उसे मतलब वो मैक्सिमम हाइट h तक तब जाता है जब उसे इनिशियल स्पीड ये प्रोवाइड की जाए। फ़र्ज़ किया उसकी इनिशियल स्पीड v0 है, ये हमने प्रूव करना है g इंटू r² प्लस 16 h² डिवाइडेड बाय 8h होल का अंडर रूट।
एक पार्टिकल है जिसकी रेंज आर है और अपनी मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है। एच तक तब जाता है जब उसको इस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया जाए। एक तो हमने इसकी स्पीड निकालनी है एट एन एंगल विद द ओरिजेंटिकल, और हमने उसका ओरिजेंटिकल के साथ एंगल मालूम करना है। वो इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 4h डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जो एक पार्टिकल है जो रेंज आर और मैक्सिमम अगर उसकी हाइट एच है तो फिर उसकी हमने स्पीड और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, ये इसका ग्राफ कि एक पार्टिकल है जिसे हमने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द पॉइंट ओ से, और उसको हमने जो स्पीड है जो हमने मालूम करनी है वो हम सपोज कर लेते हैं v0 है, और उसका जो एंगल है वो हम अल्फ़ा यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो सपोज द शेल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, एक शेल है जिसको हमने ओ से प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v0। प्रोजेक्ट करने के लिए हमने वेलोसिटी v0 दी है, मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। तो हाइट का फार्मूला स्टूडेंट्स हम ने ऑलरेडी पहले भी प्रोजेक्टाइल का फाइंड आउट किया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होता है ये इक्वल होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। तो यहाँ से जो 2g है ये हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2gh इक्वल आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज भी निकाली हुई है। जो रेंज होती है उसका फार्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर g। तो यहाँ पे जो रेंज है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो रेंज है ये यहाँ पे जो साइन 2 अल्फ़ा है इसकी जगह हम आइडेंटिटी पुट कर देते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फर्दर जो रेंज है हम इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। अगर हम रेंज की स्केयरिंग करते हैं तो ये आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, v0 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये v0 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो रेंज है हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 4, ये जो v0 की पावर 4 है इसे हम 2 टाइम लिख देते हैं। v0 स्क्वायर को साइन स्क्वायर अल्फ़ा के साथ लिख देते हैं, और एक v0 स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के साथ लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये वैसे का वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो v0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने हाइट की मदद से बनाई है। v0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक 2gh के इक्वल है। तो यहाँ पे जो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसे हम 2gh इसकी जगह पुट कर सकते हैं, साथ v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 2 8 हमारे पास आ जाएगा। एक जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक जी आ जाएगा, और बाकी हमारे पास 8h और v0 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से हम g को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे r स्क्वायर के साथ, और ये जो 8 और h है ये इधर लेफ़्ट पे डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई है ऑलरेडी, 2gh v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो हमने हाइट की मदद से बनाई है, और रेंज जो अभी हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, यहाँ से हमने v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है, यानी कि 1 और 2 को। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। और इसी तरीके से उसकी इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है 2gh, और इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है gr स्क्वायर ओवर 8h आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ से हमारे पास v0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बाकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का हमने एलसीएम ले लिया। राइट हैंड साइड का एलसीएम 8h आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 ये 16g h स्क्वायर प्लस g r स्क्वायर आ जाएगा।
इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वी नॉट स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, यानी कि इनिशियल स्पीड, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट हम इसका अब एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोजेक्शन का एंगल निकालते हैं। तो प्रोजेक्शन का एंगल हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है इसी को हम दोबारा लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू जी एच। यहाँ से हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो वी नॉट स्क्वायर है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है इसमें ये जो वी नॉट स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया, वी नॉट की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। इसका जो स्क्वायर रूट है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2gh और वी नॉट स्क्वायर, और जो वी नॉट स्क्वायर है यानी कि ये हमने इनिशियल स्पीड निकाली है, ये स्क्वायर की वजह से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, g इंटू 16h² प्लस r² डिवाइडेड बाय 8h आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास 2gh और ये जो डिनोमिनेटर वाली है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, 8h डिवाइडेड बाय g इंटू 16h² प्लस r² आ जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 8 2 16, यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा और h इंटू h ये h² और डिवाइडेड बाय 16h² प्लस r²। तो यहाँ से फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फ़ा 16 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, h² h आ जाएगा, और नीचे जो है वो 16h² प्लस r² इसका स्क्वायर रूट हमने अलहदा कर दिया है। अब इसका प्रोजेक्शन का एंगल निकालने के लिए हम साइन को उधर ले जाएंगे, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये साइन इन्वर्स ऑफ 4h डिवाइडेड बाय 16h² प्लस r² अंडर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने फाइंड आउट करना था।